क्या पाकिस्तान वाकई एक कमजोर मुल्क है या फिर हकीकत में ये दुनिया की सबसे अंडर एस्टिमेटेड ताकतों में से एक है? 1947 में बिल्कुल सिफर से शुरू होने से लेकर एक आलमी न्यूक्लियर पावर बनने तक का सफर वाकई इंतहाई दिलचस्प है। इस जियोपॉलिटिकल तज्जिये में हम हक़ाइक़ की रोशनी में देखेंगे कि किस तरह ये रियासत अपने शदीद मसाइल के बावजूद आलमी तजारत और मुआशी निज़ाम में एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है। क्योंकि देखें, आमतौर पर खबरों में सिर्फ मसाइल को ही हाईलाइट किया जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स मौजूद है। एक ऐसी रियासत जो मुसलसल बुरानों का शिकार रहने के बावजूद आलमी सतह पर अपनी अहमियत मुसलसल बढ़ा रही है। आखिर इनकी इस बका और ताकत का राज क्या है? तो इस पूरे पिक्चर को समझने के लिए हमने इस रिपोर्ट को 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, बाकायगी की जंग। दूसरा, दिफाई ताकत का बनना। तीसरा, इनकी अंदरूनी मुआशी हकीकत। और आखिर में आलमी तिजारत में इनका अहम किरदार। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है अ फाइट फॉर सर्वाइवल, यानी आज़ादी मिलने से लेकर अपने मुकम्मल इदारे बनाने तक का वो मुश्किल सफ़र जो हर लिहाज से एक बड़ी कामयाबी थी। ज़रा 1947 का वक्त सोचिए। जब ये नया मुल्क वजूद में आया तो ना कोई प्रॉपर इकोनॉमी थी और ना ही कोई मजबूत सिस्टम। लाखों लोग हिजरत करके आए थे और सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। उस वक्त ज़्यादातर दुनिया को यही लगता था कि शायद ये रियासत ज़्यादा अरसा कायम ना रह सके, मगर आने वाली दहाइयों में मुसलसल जंगों और शदीद माशी दबाव के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता इदारे बने और एक फंक्शनल स्टेट खड़ी हो गई। असल में उन हालात में सर्वाइव कर जाना ही इनकी पहली सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर, फोर्जिंग अ डिफेंस पावर। इब्तिदाई कमजोरियों और बैरूनी खतरात ने इस मुल्क को अपना पूरा फोकस एक निहायत मजबूत और मुनज़्ज़म मिलिट्री डिटरेंस बनाने पर लगाने के लिए मजबूर किया। देखें, दिफाई ताकत कोई रातों रात तो नहीं बन जाती ना। साला साल की मुसलसल मेहनत लगी है इसमें। आज अगर हम देखें तो इनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। इनके पास हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मॉडर्न फाइटर जेट्स और कटिंग एज रेडार सिस्टम्स मौजूद हैं। और ये सब मुकामी कोशिशों और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दोनों का ज़बरदस्त नतीजा है। लेकिन इस हार्ड पावर की रेस में सबसे अहम टर्निंग पॉइंट कब आया? वो था 1998 यानी 1998, जब इस रियासत ने आलमी सतह पर न्यूक्लियर डिटेरेंस हासिल की और पूरे रीजन का सिक्योरिटी बैलेंस हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बस कहीं से खरीदी नहीं थी, बल्कि बरसों की साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल रिसोर्सेज और इंतहाई लगन से इस काबिलियत को खुद डेवलप किया। और यही चीज़ इस ग्लोबल अचीवमेंट को इतना बड़ा बनाती है। अब चलते हैं इस तज्जिये के तीसरे हिस्से की तरफ, द इकोनॉमिक रियलिटी। क्योंकि ज़ाहिर है आलमी दौरे में दाखिल होने के लिए सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही तो सब कुछ नहीं होती। मईशत की हकीकत को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम बिल्कुल हकीकत पसंदाना जायजा लें तो बैरूनी दिफाई ताकत और अंदरूनी माइशत के दरमियान काफ़ी बड़ा फासला है। महंगाई की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी गुजारने की लागत मुसलसल बढ़ रही है। उसके बाद नेशनल डेट यानी कौमी कर्ज है जो महदूद वसाइल पर शदीद बोझ डाल रहा है। और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम जो किसी भी मुल्क की तरक्की की रफ्तार को आहिस्ता कर देता है। ये चैलेंजेस अपनी जगह वाकई बहुत संगीन है। लेकिन रुकिए, तस्वीर के दूसरे रुख को देखे बगैर ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होगी। इन रिवायती मुआशी मसाइल के बिल्कुल मुकाबले में खड़ा है इस मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया, यानी इनकी इमर्जिंग और टेक फोकस्ड नौजवान नस्ल। ये नौजवान आप पुराने सिस्टम के ठीक होने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तेज़ी से फैलते हुए आईटी सेक्टर, नई ऑनलाइन बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग के जरिए उन लेगेसी इकोनॉमिक बैरियर्स को खुद ही बाईपास कर रहे हैं। ये मैसिव यूथ वर्कफोर्स इस मुल्क को बराह रास्त ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के साथ जोड़ रही है और आने वाले वक्त में हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी और अहम तरीन पॉइंट पर, द ग्लोबल ट्रेड नेक्सस। अगर हम इन तमाम बातों को और मुल्क के हालात को आपस में कनेक्ट करें तो असल पिक्चर क्या बनती है? अगर मैप पर नज़र डाली जाए तो इनकी जियोग्राफिक पोजीशनिंग के बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये खित्ता एक अहम क्रॉस रोड्स पर है जो बिल्कुल सेंटर में बैठकर एशिया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया को आपस में जोड़ता है। तिजारती रास्तों के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटों के दरमियान एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक ब्रिज का किरदार अदा करता है। और दरअसल यही लोकेशन सबसे बड़ी वजह है सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मैसिव प्रोजेक्ट्स की। ऐसे रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इसी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी का पूरा फायदा उठाते हैं ताकि इस मुल्क को आलमी तिजारत के लिए एक अजीम ट्रांजिट हब में तब्दील किया जा सके। ऐसा हब जहां से ग्लोबल ट्रेड फ्लो करे।
تو اس پوری جیوپولیٹیکل رپورٹ کو سمیٹتے ہوئے سامنے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس قوم کا کبھی نہ ہار ماننے والا ارادہ اور ریجنل ٹریڈ کی یہ نئی راہیں مل کر آنے والے وقت میں اس ملک کو دنیا کا ایک مضبوط ترین ٹریڈ اور پاور سینٹر بنا سکیں گی؟ اس پورے تجزیے کا نتیجہ بالکل صاف ہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دفاعی طور پر نہایت مضبوط ہے، معاشی طور پر مسلسل چیلنجز سے نکل کر ڈیولپ ہو رہی ہے، مگر ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی ریزیلینس میں چھپی ہے۔ جس قوم نے صفر سے شروع کر کے نیوکلیر پاور تک کا سفر طے کیا ہو، جب اس کی نوجوان نسل اور عالمی تجارتی راستے پوری طرح آن ٹریک ہو جائیں گے تو گلوبل سپلائی چینز میں ان کی اہمیت کو نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا۔ یہ ایک ایسی جیوپولیٹیکل حقیقت ہے جس پر آج پوری دنیا غور کر رہی ہے۔